नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है तो ये फॉल क्या रुकेगा या फिर यहाँ पे निफ्टी 25,000 को ब्रेक करके और भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो मेजर फॉल आने का जो मेन रीज़न है, इसराइल का जो युद्ध स्टार्ट हुआ है वो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है। और ऑलरेडी हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो वहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम टॉप से देखें तो हमको इतना ज़्यादा नहीं गिरे हैं, क्योंकि अगर 3 से 4% का मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का है। क्योंकि अगर आपको डिप का वेट कर रहे हो और डिप आपको मिल रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ तभी मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में कोई ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं है। इवन डाउ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 350 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ और नैस्डैक भी करीब करीब आप देखोगे 219 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। और जो विक्स है वहाँ का बिल्कुल 6% गिर के बंद हुआ है। ऐसा कुछ ज़्यादा पैनिक जैसी सिचुएशन ग्लोबल मार्केट में तो नहीं दिख रही है। अगर हम इंडिया इंडेक्सेस में जाते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो एस एन पी 500 विक्स है वो आपको दिखेगा करीब 14 साढ़े 14 के आसपास है। थोड़ा सा जंप तो हुआ है, बट ऐसी पैनिक जैसी सिचुएशन, मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी सिचुएशन हो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 14-15 तो विक्स हमारा नॉर्मली ट्रेड कर जाता है। हाँ, अगर ये 20 पहुँच जाता, 21 पहुँच जाता तो फिर सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं कोई बैड सिचुएशन बन सकती है। ठीक है ना, तो विक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी, मतलब ऐसी सिचुएशन मार्केट में नहीं बन रही है जिसके बेसिस पे पैनिक किया जाए। ठीक है ना, रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट को अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो वो चाइना न्यूज़ ने और प्लस ये ईरान इसराइल न्यूज़ ने थोड़ी सी यहाँ पे कह सकते हैं कि जिनके हाथ में प्रॉफिट था उनको प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। और एफ आई आई, जाहिर सी बात है, एफ आई आई ना खरीदने से पहले सोचते हैं ना बेचने से पहले सोचते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चलें अपने मार्केट की एनालिसिस देखें तो सबसे पहले देखो ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि निफ्टी सपोर्ट के तौर पे नीचे के लेवल पे कौन से लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे देखो 10 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है उसमें जो दिख रहा है कि 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट 25,000 की पुट पे खड़ा हुआ है और 25,000 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, निफ्टी के लिए 25,000 में एक और ब्रेक लेवल है फिलहाल। क्योंकि अगर 25 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर कॉल राइटर हैवी हो जाएंगे, फिर इसको ऊपर निकलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, बट अभी पुट राइटर्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि चांसेस बन सकते हैं कि निफ्टी 25,000 को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। अगर 25,000 को होल्ड करता रहता है, ये नहीं जाता नीचे, तो फिर डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट हाफ में देखने को मिला था। ठीक है, अगर हम कॉल राइटिंग की बात करें तो 25,000 की कॉल पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अगर हम थोड़ा सा बड़ा ओपन इंटरेस्ट की बात करें, वो हमें सीधा दिख रहा है 25,400। ठीक है, और 25,500। इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर सीरीज़ में ये जो पर्टिकुलर एरिया है 25,400 और 25,500, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डरावना एरिया है, क्योंकि इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है निफ्टी के लिए। ये ध्यान में रखिएगा। तो 25,400 450 ये एक परफेक्ट सेलिंग जोन रहेगा। यहाँ पे आपको सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। इवन अगर आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप 25,500 के ऊपर ही ढूंढिएगा। 25,500 के नीचे निफ्टी वीक ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल ऐसी सिचुएशन यहाँ पे मार्केट में ओपन इंटरेस्ट वाइज बन रही है। ठीक है, अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को देखते हैं। तो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो ऑलरेडी 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए, 1 2 3 4 5 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो हाई जो बना था वो करीब 26,300 के करीब का था और वहाँ से 25,000 का लो लग चुका है। तो देखा जाए तो 1,300 पॉइंट से ज़्यादा का निफ्टी में करेक्शन वन वे में देखने को मिला है। ठीक है, और जिसमें लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन तो काफ़ी ज़्यादा डरावने ही थे। ठीक है, क्योंकि हर पुल बैक को सेल ऑफ में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप समझोगे तो यहाँ पे देखो, कल के लिए आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होगी वो निफ्टी में यही होगी कि अगर निफ्टी गलती से गैप अप खुले, अगर ये गलती से गैप अप खुले अराउंड मान लो 25,160 25,200 इस लेवल पे ये गैप अप खुलता है, तो फिर ये दोबारा से सेल ऑफ के लिए नीचे आ सकता है, क्योंकि 25,000 इसको ब्रेक करना है ऐसा फील आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे 25,000 को होल्ड करा पाएंगे बुल्स या नहीं करा पाएंगे, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अगर गैप अप खुलता है
तो एक बार आप सेलिंग की कोशिश ज़रूर करिएगा, 25,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर ये होल्ड करता है देन उसके बाउंस बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मींस गैप अप खोला, सेलिंग के लिए नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ये जो मूव होगा ये बाइंग के लिए अच्छा मूव होगा, ठीक है ना। बस अगर गैप अप खुलता है और नीचे की तरफ ये आता है तो ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही यहाँ पे बनेगी, क्योंकि गैप अप में मतलब ऐसा नहीं है कि ये डे लो पे बंद हुआ और गैप अप खुलेगा और यहीं से मूव कर जाएगा। तो ये एक बार सेलिंग के लिए नीचे आएगा ही आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हो सकता है 24,800 टेस्ट करने की कोशिश करें निफ्टी, तो हो सकता है ये फ्लो में नीचे भी जा सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि 25,200 250 का जोन जो होगा वो एक परफेक्ट यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, ठीक है। निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये एक प्राइस स्ट्रक्चर है जो काफ़ी दिनों से मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जाता था तो वहाँ पे सेलिंग देखने को मिलती थी, यहाँ पे भी हमें सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये यहाँ पे होल्ड करेगा, यानी 51,000 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 51,000 के नीचे ये क्लोज देना स्टार्ट हुआ तो फिर इसका स्ट्रक्चर पूरा ख़राब होगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा, 47,500 भी जा सकता है। बट फिलहाल जिस तरह से पास्ट ट्रेंड रहा है, यानी पास्ट भी हमने बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ को झेला है, ठीक है ना। चाहे वो आपकी यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर हो या और भी यहाँ पे इलेक्शन हो, तो वो सारी चीज़ें हमने झेली हैं, तो हम कभी इस चैनल से बाहर नहीं निकले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है 51,400 से लेके 51,000 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 51,000 के नीचे की क्लोजिंग इस चैनल का ब्रेकडाउन माना जाएगा और फिर ऑलमोस्ट ये करीब 2-2,500 पॉइंट और नीचे जा सकता है। मतलब आगे आने वाले 1 से 2 महीने और भी मार्केट के लिए ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 51,000 को होल्ड कर जाता है और किसी भी रीज़न से और फर्दर नहीं गिरता है, तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये बाउंस बैक दिखा सकता है। कहाँ तक दिखा सकता है, एक्सपेक्टेशंस रहेगी 53,000 तक की, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक ये 52,500 के ऊपर नहीं टिकता तब तक ये नेगेटिव ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इंट्राडे बाउंस आते रहेंगे, वो बाउंस में आपको अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो आप, ठीक है। ये पर्टिकुलर लेवल है, इवन आप इसको इस तरीके से मार्क कर लीजिए, ये 52,500, ठीक है। तो ये बहुत नियरेस्ट लेवल है 51,100 और 51,000 का, जहाँ से ये बाउंस करना चाहिए। और इस लेवल पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर ये गलती से ऊपर खुलता है 51,800 52,000 या फिर आपका 51,700, तो वो सारे सेलिंग जोन है, आप वहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे जो फ़िलहाल सिचुएशन दिख रही है वो करीब करीब ग्लोबल मार्केट के हिसाब से पॉजिटिव है। इंटरनली हमारे फंडामेंटल्स भी ठीक हैं, बट जो बेसिकली इज़राइल ईरान का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन हमारे यहाँ पे भी है, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।